नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की हुई बैठक, कई योजनाओं को दी गई स्वीकृति। हरलाखी पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले के फरार अपराधी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जयनगर में कमला तटबंध निर्माण में कार्य एजेंसी के द्वारा बरती जा रही घोर अनियमितता, मिट्टी की जगह बालू का हो रहा उपयोग। गंदगी और दुर्गंध से पटा हुआ है मधुबनी का सरकारी बस स्टैंड, आज तक नहीं मिली यात्रियों को कोई सुविधा। जयनगर के कमला नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि, आसपास के क्षेत्रों के लोगों में दहशत का माहौल। रहीका थाना की महिला पुलिस अवर निरीक्षक रुचि कुमारी ने सीमा गांव से फरार अभियुक्त को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। छब्बीस जून को मधुबनी जिला परिषद कार्यालय परिसर में लगेगा 1 दिवसीय जॉब कैंप। मधुबनी नगर भवन में बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार नए आपराधिक कानूनों का प्रशिक्षण जारी। लौकी प्रखंड में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से जीपीपीएफटी की हुई महत्वपूर्ण बैठक। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई का किया आयोजन, कई मामलों का हुआ निष्पादन। रहीका थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत अलग अलग जगह से कई कांड के अलग मामले में 6 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। और खुटौना के बिरबौना गांव में 1 साल पहले हुए लूटपाट की घटना को अंजाम देने मामले के अब वारंटी को पुलिस ने फुलपरास से किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर निगम कार्यालय में नगर निगम बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता नगर निगम के मेयर अरुण राय ने की। इस दौरान विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति मिलने के साथ कई बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक वार्ता करते हुए कई निर्णय लिए गए। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहर की सभी जर्जर पड़ी सड़क व नाला का निर्माण होगा। बैठक में आयुक्त अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि इसके लिए ऐसी सभी 3 दर्जन सड़क व 2 दर्जन नाला को चिन्हित कर लिया गया है। इन सभी सड़कों का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। वार्ड 40 में सभी सुविधाओं से लैस आधुनिक शवदाह गृह निर्माण का निर्णय लिया गया। शहर में 3 पार्क का निर्माण नगर निगम से किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत निगम कार्यालय के पास सत्येंद्र प्रमोद वन बनेगा। विद्यापति पार्क के सौंदर्यीकरण और टाउन क्लब मैदान में पार्क बनेगा। यहां पर चारों तरफ से घेराबंदी, पौधारोपण और सभी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, सदस्य विभा देवी, जमील अंसारी, अरुण कुमार, निराला देवी, प्रधान सहायक उदय चंद्र झा व अन्य थे। इस बैठक में गत बैठक की संपुष्टि के बाद अन्य 14 प्रस्ताव पारित किया गया। विस्तारित क्षेत्र एवं नल जल योजना से वंचित वार्ड में प्रति वार्ड 2 समरसेबल लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसे आंतरिक संसाधन से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा कंपोस्ट पीट के कैंपस में एस्बेस्टस लगाने, सभी 45 वार्डों में ठेला बनाने, 20 ई-रिक्शा, 8 टीपर, हैंड ट्रॉली व बायो डी कंपोस्ट मशीन के क्रय की स्वीकृति मिली। कचरा पेटी की स्वीकृति, डिमांड पंजी के अनुमोदन, प्रताप सेवा संस्था को कार्यमुक्त करने एवं मानव बल प्राप्त कर शहर की साफ सफाई कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। शहर की साफ सफाई कराने की घटनोत्तर स्वीकृति, वृद्धजन आश्रम नगर परिषद के पुराना भवन में चलाने की स्वीकृति,
पुराने भवन का वृद्धजन आश्रम के लिए जीर्णोद्धार विभागीय रूप से कराने की स्वीकृति, विभिन्न योजनाओं का विभागीय रूप से कराए गए कार्यों की स्वीकृति, डी वाटरिंग मशीन क्रय स्वीकृति और कार्यालय सभा कक्ष एवं कार्यालय के सुसज्जीकरण की स्वीकृति मिली। आज 1 साल से कुछ अधिक दिन हो गया है। आज जो भी निर्णय लिए हैं नगर आयुक्त साहब, मेयर, उप मेयर और सतत अस्थायी समिति के मेंबर लोग सब मिलकर के एक महत्वपूर्ण शहर के लिए निर्णय लिए हैं। सबसे पहला ये निर्णय हुआ है कि 1 से 45 वार्ड में शहर में हमारा निगम का जो अपना जमीन है, रोड है, उसको पेंट करके हमारा जो अपना रोड है उसको बनाने का काम करेंगे। 3 पार्क बनने के लिए जा रहा है। अभी नगर आयुक्त साहब बता ही दिए हैं 15 योजना, जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये पहला बार ये साल जो बीता है, इसके लिए नया समझिए दीपावली मधुबनी शहर में आया है और दीपावली की तरह ये शहर में जगमगा जाएगा। जैसे एक बार साल में दीपावली में लोग बिजली जलाता है, समझिए आज के दिन जो निर्णय लिया गया है वो जितना कहा जाए कम है। बहुत अच्छा निर्णय 15 योजनाओं को लिया गया है। हमारे ही गांव समाज के कुछ बच्चे अपने माँ बाप को जो त्याग देते हैं, जो एक माँ बाप 5-7 बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन एक माँ बाप को 7 बच्चे नहीं संभाल पाते हैं, इसके लिए एक वृद्ध आश्रम नगर निगम में बनने के लिए जा रहे हैं, जहां प्रमोद वन था, जो पुराना पहले नगर पालिका था, वहां बनने के लिए जा रहा है। और हम तो अपने समाज, अपने जिला के बच्चे को कहेंगे कि ऐसा मौका न दें कि आपके घर के पिताजी माँ हमारे वृद्ध आश्रम में आए। अगर आ जाते हैं तो हम बेटा की तरह खड़ा होकर ये वृद्ध आश्रम में अच्छे ढंग से सेवा देंगे। वृद्ध लोग को जितने लोग भी आएंगे 100 बेड के वैसे बनने के लिए जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण काम सब योजना लिया गया है, जो हमारे नगर आयुक्त साहब पहले ही बोल दिए हैं। सेम चीज है इसमें। आज की जो सशक्त अस्थायी समिति की बैठक हुई है, इसमें 15 एजेंडे के अलावा अन्य कई गुफ्तगू हुई है। मेयर साहब, आयुक्त महोदय और सभी सशक्त के साथियों ने नगर निगम के हित में जो फैसला लिया है वो जनहित में है और जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी हम लोगों को 1 साल पूरने जा रहा है। ओथ लिए हुए 1 साल नहीं हुआ है, बल्कि हमारे जीत का 1 साल पार हो गया। अभी 4 साल हम लोगों के हाथ में है। मैं मधुबनी नगर निगम की जनता से निगम के प्रति आश्वस्त करना चाहता हूं कि सारे काम होंगे और बदस्तूर धीरे धीरे होंगे, कायदे से होंगे। आयुक्त महोदय का और मेयर साहब की लगनशीलता ये बताती है कि काम आगे होगा। और धैर्य न खोए लोग। फेसबुक और सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी बहुत ज्यादा करने से समाधान नहीं है। समाधान ये है बैठ के बात करने से। अगर कोई जटिल समस्या शहर की दिखती है तो एक नागरिक को ये हक है कि वो आए, मेयर साहब से भेंट करे, आयुक्त महोदय से भेंट करे या डिप्टी मेयर से भेंट करे। उनकी समस्या का निदान नहीं होगा तो सोशल मीडिया और तमाम अखबारात और इस सब पर लोग कुछ न कुछ डालेंगे। आप तो जानते हैं सिर्फ मधुबनी नहीं, पूरे बिहार में कुछ संकट है। उसमें जल जमाव का संकट बहुत होता है बरसात। तो यहाँ ड्रेनेज नहीं है, यहाँ नदी बहुत बड़ी नहीं है कि हम ड्रेनेज बना के पास कर देंगे। जब भी बरसात होगी तो थोड़ा धैर्य रखना होगा। प्रयास हम लोगों का है कि हम केनाल से सारे सिस्टम को जोड़े और केनाल के माध्यम से पानी को आगे निकालें। यही हमका है। कुल 15 एजेंडे पर चर्चा हुई और आज का मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि 6 महीने के अंदर अंदर नगर निगम में उन विकास योजनाओं को धरातल को उतारना है, जिसके बारे में हम लोग लगातार कई बैठकों से विचार विमर्श पर चर्चा करते रहे। आज का बैठक इस मायने में महत्वपूर्ण है कि वार्ड से ऊपर उठकर हम लोग शहर के विकास के बारे में विचार विमर्श
करते हुए निर्णय लिए। जैसे चिल्ड्रन पार्क का निर्माण करना है, कुल 3 पार्क का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। एक तो प्रमोद वन है जो नगर निगम के कैंपस में, एक विद्यापति पार्क है और एक जो है टाउन क्लब है, जहाँ के पार्क का घेराबंदी किया जाएगा, मंच का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और चारों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा और वहाँ नाली भी बनेगा। इसी तरह शहर के जितने भी बड़े बड़े रोड हैं जो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, उसका निर्माण किया जाएगा, चाहे उसमें राशि जो भी लगे। छोटा मोटा योजना नहीं, बड़ा बड़ा रोड है, जो नाला है, जो शहर के विकास के लिए, उन्नति के लिए आवश्यक है, उसके निर्माण कार्य पर हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। इस सारे रोडों का सर्वेक्षण किया गया है और उसका प्राकलन भी तैयार किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की बैठक में उसका अनुमोदन हो चुका है। उसके बाद हम लोग जुलाई में उन सभी रोड और नाला का टेंडर होगा। तो पार्क भी बनना है, रोड का निर्माण होना है, नाला का निर्माण होना है, सौदागृह भी हम लोग बनाने वाले हैं, क्योंकि शहर में एकमात्र जो सौदागृह है वो जीवछ नदी किनारे है। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वार्ड नंबर 45 है, 41 है या कहीं और भी भूमि मिलती है तो वहाँ भी सौदागृह का हम लोग निर्माण कराएंगे। इसके अलावा नगर निगम का अपना सभाकक्ष भवन नहीं है, तो इसी नगर निगम कार्यालय के जो भूतल में है, जो छोटा सा सभाकक्ष है, उसको हम लोग मॉडर्नाइज करेंगे, उसका विस्तार करेंगे और उसको बढ़िया ढंग से हम लोग बनाएंगे। लेकिन इसके अलावा जैसे हम लोगों ने जस्ट चुनाव के पहले, आचार संहिता लगने के पहले ये निर्णय लिया था कि जो विस्तारित क्षेत्र है वहाँ कम से कम 2 सबमर्सिबल लगा दिया जाए। और शहरी क्षेत्र में कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ जल योजना किसी कारण से कार्यरत नहीं है, तो उन सभी वार्ड में 2-2 इधर से सबमर्सिबल लगाया गया था। उसका अनुमोदन आज की बैठक में सतर्क स्थायी समिति ने किया है और इस बार हम लोगों का फोकस जो है SDM पर विशेष तौर पर नाला बना लेंगे, रोड बना लेंगे, पार्क बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अगर शहर स्वच्छ नहीं रहा तो हम लोगों का सारा प्रयास है। तो शहर को स्वच्छ करने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो यहाँ डंपिंग स्थल है, जहाँ कचरा लोग डालते हैं, उसका घेराबंदी किया जाए, वहाँ रोड बनाया जाए, वहाँ गार्डन तैयार किया जाए। उसके लिए प्राकलन बन चुका है, उसका टेंडर हम लोग करने जा रहे हैं। उसी तरह शहर में एक कंपोस्ट पिट है जहाँ कचरा से खाद बनाया जाता है, तो वहाँ पर जो भी व्यवस्था है, बाउंड्री है या गार्डन है, चेंज रूम है, सबका निर्माण हो चुका है। वहाँ हम लोग एक मशीन लगाने वाले हैं, वो बायो डिकम्पोस्ट मशीन होता है, प्राइस अच्छा है, 40 लाख रुपये का आता है। लेकिन वो मशीन जब स्थापित हो जाएगा तो कचरा से खाद कन्वर्जन होगा वो बहुत तेजी में। तो वो मशीन लग जाने से ये होगा कि ये मधुबनी शहर में जो भी कचरा आएगा उसका जब खाद बनना शुरू होगा तो शहर में गंदगी कम। और उसी कड़ी में हम लोग जो भी 150 कचरा पेटी का क्रय और करने वाले 150 कचरा पेटी का क्रय हम लोगों ने किया है, जो आप लोग देखते हैं शहर में जगह जगह लगा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में ही कचरा पेटी लगाया है, जो भी शहरी क्षेत्र है वहाँ कचरा पेटी नहीं लगाया जा सका था। तो आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि और 150 कचरा पेटी का क्रय किया जाए, ताकि विस्तारित क्षेत्र में भी हम कचरा पेटी का स्थापन किया जा सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फुलहर गांव निवासी लूटन सदाई के रूप में की गई है। हरलाखी थाना की पुलिस ने आर्म्स एक्ट मामले के फरार एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के फुलहर गांव निवासी लोटन यादव के रूप में किया गया है। गौरतलब हो कि करीब 1 वर्ष पूर्व 8 की संख्या में अपराधी गंगौर गांव से सटे एक आम के बगीचे में लूट की योजना बना रहा था, जिसकी गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कर 4 अपराधियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य अपराधी भागने में सफलता हासिल कर ली। कुछ महीने बाद मास्टरमाइंड अपराधी नेपाल के मुखियापट्टी गांव निवासी टकला डॉन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन करीब 1 वर्ष से लोटन यादव गिरफ्तारी के भय से फरार चल रहा था। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि गिरफ्तार अपराधी को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट।
जयनगर में कमला तटबंध में हो रहे निर्माण कार्यों में एजेंसी के द्वारा घोर लापरवाही व अनियमितता बरतने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की माने तो विभागीय पदाधिकारी के तरफ से एक भी पदाधिकारी के साइट पर नहीं होने के कारण निर्माण कार्य एजेंसी के द्वारा घोर लापरवाही बरतते हुए लूट मचाई जा रही है। जिस जगह पर मिट्टी भराई होना था उन जगहों को बालू भरकर भरा जा रहा है। इस बाबत स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश है। वहीं दूसरी तरफ निर्माण कार्य होने के बाद भी कार्य के ध्वस्त हो जाने की पूरी संभावना है। जल संसाधन विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर तटबंध को सुरक्षित और ऊंचीकरण के लिए कराए जा रहे सुदृढ़ीकरण कार्य में एजेंसी की लापरवाही साफ झलक रही है। कार्यस्थल पर विभागीय स्तर पर नियमित निगरानी नहीं किए जाने पर कार्य एजेंसी द्वारा बालू से तटबंध निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिससे तटबंध निर्माण में प्राक्कलन के विपरीत कार्य करने की बात सामने आ रही है। स्थानीय लोगों की माने तो कार्यस्थल पर किए जा रहे कार्यों से असंतुष्ट और कार्य की गुणवत्ता पर विभागीय अधिकारियों की अनुपस्थिति एवं विभागीय तालमेल से कार्य एजेंसी द्वारा विपरीत कार्य कराने का आरोप लगाया है। तटबंध निर्माण में बालू का इस्तेमाल पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि कार्य एजेंसी मिट्टी का अभाव बता रहे हैं। लोगों की माने तो एजेंसी द्वारा कम पैसा में बालू से तटबंध निर्माण कराकर एक तरफा लूट मच रही है। बालू से बनाए जा रहे तटबंध बरसात और बाढ़ के समय ध्वस्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। गौरतलब हो कि सीमावर्ती जयनगर से होकर गुजरने वाली कमला नदी के पश्चिमी व पूर्वी तटबंध करीब 100 किलोमीटर तक सुदृढ़ीकरण, पक्कीकरण एवं ऊंचीकरण कार्य हेतु वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जयनगर में एक कार्यक्रम के तहत शिलान्यास किया था। प्रथम व द्वितीय चरण में कार्य संपन्न होने के बाद तीसरे चरण में जयनगर से भटगामा लगभग 27 किलोमीटर एवं जयनगर से मड़ार लगभग 11 किलोमीटर तक निर्माण कार्य किया जा रहा है। एजेंसी सूत्रों की माने तो करीब 275 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 80 किलोमीटर तक तटबंध निर्माण किया जाना है, जिस पर ऊंचीकरण, चौड़ीकरण के साथ पक्कीकरण कार्य कराया जाना है। लेकिन कार्य एजेंसी द्वारा आबादी वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगहों पर तटबंध निर्माण कार्य में बालू का प्रयोग कर मिट्टी से दबाकर ऐब को ढका जा रहा है। कोरैया पंचायत के वार्ड नंबर 14 परसाही निवासी राम उद्गार राम, नवटोली निवासी रामदेव यादव बताते हैं कि तटबंध निर्माण में सिर्फ और सिर्फ बालू का इस्तेमाल किया गया। कोई न सुनता है और न ही कोई देखने वाला है। वहीं बाढ़ नियंत्रण विभाग झंझारपुर 2 के कार्यपालक अभियंता गुलाम गौश ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। तटबंध से 1 किलोमीटर के दायरे में नदी के पेट से अच्छा क्वालिटी का मिट्टी लेना है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी का सरकारी बस स्टैंड आज भी यात्रियों के लिए सुविधा विहीन है। इतना ही नहीं, दुर्गंध और कचरे से सटे इस सरकारी बस स्टैंड के आसपास लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ जो यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है, वहीं दूसरी तरफ चालकों के आराम के लिए एक कमरा तक वहां नहीं है। सरकारी बस स्टैंड में यात्री सुविधा का विस्तार नहीं हुआ। स्टैंड परिसर में चहुं ओर गंदगी और दुर्गंध से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। दुर्गंध के कारण सरकारी बस स्टैंड परिसर में अब खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। हर दिन दर्जन भर बसें यहां से पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और लौकहा के लिए खुलती है, लेकिन फिर भी ना तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बस स्टैंड परिसर की सफाई करती है, ना नगर निगम। यात्री सुविधा के नाम पर सिर्फ यहां बसें लगती है। यात्रियों ने बताया कि परिसर में न बैठने की सुविधा है, न धूप और बरसात में सर छुपाने के लिए यात्री शेड है। ऐसे में यात्री अगल बगल के दुकानों में बस आने का इंतजार करते हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के मधुबनी बस पड़ाव में चालक व खलासी के विश्राम के लिए भी कमरा नहीं है। पटना से मधुबनी करीब 200 किलोमीटर दूरी तय कर मधुबनी स्टैंड पहुंचे सरकारी बस के चालक, खलासी और कंडक्टर को विश्राम करने की सख्त जरूरत होती है, कारण फिर उन्हें गाड़ी लेकर पटना जाना होता है। 2 से 3 घंटा यहाँ पर विश्राम करने के लिए कोई कमरा नहीं है। उन्हें भी बगल के चाय और पान की दुकानों पर बैठना पड़ता है। गंगासागर चौक स्थित सरकारी बस स्टैंड सरकारी उपेक्षा के कारण असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। स्टैंड परिसर में दिन रात गांजा, शराब सहित विभिन्न नशों का सेवन करने वाले घूमते रहते हैं। स्टैंड परिसर चहुं ओर खुला रहने के कारण अपराधियों के लिए यह सबसे सुरक्षित अड्डा बन गया है। यहाँ गश्ती पुलिस भी बहुत कम दिखाई पड़ती है। अतिक्रमण खाली होने के बावजूद यहाँ पर लोगों ने फिर से अपनी दुकानें सजा ली है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के मधुबनी बस पड़ाव में बाउंड्री वॉल के लिए विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।
यह बात बिहार राज्य परिवहन निगम दरभंगा के क्षेत्रीय प्रबंधक शंकरानंद झा ने बताई। उन्होंने कहा कि यात्री सुविधा का भी विस्तार होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। It's raining offers at Kalyan Jewellers. Enjoy flat 50% off on value addition on all products. Conditions apply. कल्याण पेश कर रहे हैं 4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट। कल्याण के हर गहने पर BIS हॉलमार्क तो है ही। ये देखिए। इसके अलावा इस कैरेट एनालाइजिंग मशीन में आप अपने गहने की प्योरिटी अपनी आंखों से देख सकते हैं और ऊपर से सोने की प्योरिटी के लिए कल्याण की गारंटी। इंडिया में पहली बार कल्याण ज्वेलर्स का 4 लेवल एश्योरेंस सर्टिफिकेट। At Kalyan Jewellers, enjoy flat 50% off on making charges on gold jewelry. Conditions apply. कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण।
हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बीते बुधवार को हुई बारिश के बाद जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी गई है। गौरतलब हो कि कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल एक ही दिन में फैल गया है। इससे पूर्व भी पिछले वर्षों में कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण आसपास का कई गांव व कई परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए थे। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्र में बुधवार को हुए वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में गुरुवार को वृद्धि देखी गई। सुबह से ही नदी के जलस्तर में वृद्धि सामान्य रहा। नदी के जलस्तर में वृद्धि से प्रखंड के डोडवार पंचायत के डोडवार, ब्रह्मोत्तर बेलही दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर मोहल्ला, खैरामाट एवं कोरहिया पंचायत के टेढ़ा गांव के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि पानी की बढ़ोत्तरी सामान्य रहने के कारण स्थिति यथावत बनी हुई है। जानकारी के अनुसार जलस्तर में वृद्धि के कारण बाराज निर्माण कार्य की गति पर विराम लग गया, जबकि नदी के अंदर विभिन्न तरह के सब्जी की खेती पानी के आने से बर्बाद हो गया। जलस्तर का पानी फैलने से सब्जी की खेती, कद्दू, झुमनी, करेला, घीरा सब सब्जी बर्बाद हो गया, जिससे किसानों को हजारों रुपए की क्षति हुई है। गौरतलब हो कि पूर्व में कमला नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण तटबंध किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी फैलने से कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल जाने से कई परिवार प्रभावित हुआ था। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बीती रात से लगातार वर्षा होने के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के कमला नदी के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। जलस्तर की वृद्धि से आसपास के गांव जो तटबंध किनारे बसे हैं वो लोग भयभीत है। जयनगर प्रखंड के खासकर बेली दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर मोहल्ला, खैरामाट क, ख, ग, कोरहिया पंचायत के टेढ़ा, इसके अलावा डोरवार पंचायत के ब्रह्मोत्तर एवं डोरवार पंचायत के लोग बाढ़ के कारण भयभीत अभी से नजर आ रहे हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। रहिका थाना के एक नामजद प्राथमिक अभियुक्त को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि रहिका थाना की महिला पुलिस पदाधिकारी पुलिस अवर निरीक्षक रुचि कुमारी के द्वारा रहिका थाना क्षेत्र के सीमा गांव से स्वर्गीय मनोहर मुखिया के पुत्र पलट मुखिया को गिरफ्तार किया गया है। वह काफी दिनों से फरार चल रहा था। पुलिस को उसकी तलाश लंबे समय से थी। रहिका थाना में प्राथमिक नामजद अभियुक्त पलट मुखिया के घर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार छापेमारी के दौरान फरार अभियुक्त रहिका थाना क्षेत्र के सीमा गांव के मनोहर मुखिया का पुत्र पलट मुखिया को रहिका थाना की महिला पुलिस पदाधिकारी पुलिस अवर निरीक्षक रुचि कुमार के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि वह काफी दिनों से फरार चल रहा था। उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में उपस्थापन हेतु भेजा गया। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। आगामी 26 जून को मधुबनी के जिला परिषद कार्यालय में एक दिवसीय रोजगार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि लगाए जा रहे इस रोजगार कैंप के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार एवं निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के निर्देश के आलोक में जिला नियोजनालय मधुबनी के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों के रोजगार हेतु जिला परिषद कार्यालय परिसर में 26 जून को दिन के 10 बजे से एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें प्रेरणा ग्रुप के द्वारा 50 रिक्तियों के विरुद्ध 10वीं, 12वीं, ITI एवं डिप्लोमा पास अभ्यर्थियों को मशीन ऑपरेटर पद हेतु साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है तथा चयनित अभ्यर्थियों को बावल हरियाणा के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसके लिए प्रति माह 11,000 से 20,000 के साथ साथ सब्सिडी रेट पर खाना, चिकित्सा एवं ट्रांसपोर्ट खर्च भी दिया जाएगा। जॉब कैंप में इच्छुक आवेदकों के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर है। जो अभी तक नियोजनालय में निबंधित नहीं हैं या जिनका निबंधन संख्या लैप्स हो चुका है, वे NCS पोर्टल के www.ncs.gov.in पर ऑनलाइन करवा ले ताकि वे जॉब कैंप में भाग ले सके। यह जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद ने दी और उन्होंने कहा कि इस जॉब कैंप में भाग लेने के लिए योग्य और इच्छुक आवेदक अपना बायोडेटा, आधार संख्या, दूरभाष नंबर और नियोजनालय का निबंधन संख्या सहित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, शैक्षणिक योग्यता की छाया प्रति एवं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ जॉब कैंप में सम्मिलित होकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। रिक्ति के शर्तों के लिए सीधे नियोजक उत्तरदायी है। विभाग एवं नियोजनालय मात्र सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मधुबनी में नए आपराधिक कानूनों पर नगर भवन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तृतीय दिन के तृतीय सत्र में कुल 216 पुलिस पदाधिकारी उपस्थित हुए। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नए आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि गुरुवार को मधुबनी नगर भवन में बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार नए आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण के तृतीय सत्र का आयोजन किया गया। तृतीय सत्र के तृतीय दिन पुलिस अधीक्षक मधुबनी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास, परिवहन पुलिस उपाधीक्षक मधुबनी सहित कुल 216 पुलिस पदाधिकारियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से
5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। लौकही प्रखंड के लौकही पंचायत के लदनिया गांव में ग्राम पंचायत प्रोग्राम फैसिलिटेशन टीम की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने से संबंधित कई निर्णय लिए गए। लौकही प्रखंड स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रखंड लौकही पंचायत के लदनिया में ग्राम पंचायत प्रोग्राम फैसिलिटेशन टीम की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुखिया जयकांत राय ने की, जिसमें प्रखंड के विभिन्न विभागों के सहयोग से पंचायत के विकास पर चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य, जीविका, समाज कल्याण, शिक्षा, पंचायती राज एवं अन्य विभागों के सदस्यों ने भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जैसे कि एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम, मॉडल पंचायत, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण आदि। पंचायत को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी गहन विचार विमर्श हुआ और विभिन्न विभागों के कार्यों की आपसी समझ बढ़ाने पर बल दिया गया। इस बैठक में पंचायत को मॉडल रूप में विकसित करने और स्थानीय समस्याओं का समाधान निकालने की दिशा में भी चर्चा की गई। बैठक में प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक प्रदीप कुमार, जीविका कोऑर्डिनेटर महिला पर्यवेक्षक चंद्र किरण कुमारी, सीएचओ किरण कुमारी, पीरामल स्वास्थ्य से प्रोग्राम लीडर पंकज कुमार, स्कूल शिक्षक, वार्ड सदस्य, आशा, आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा फैसिलिटेटर एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। प्रखंड के विकास में सहयोग करने के इस नए कदम को एक महत्वपूर्ण बैठक के रूप में देखा जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा उनके कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान पहुंचे परिवादियों की शिकायत सुनकर कई मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं विभिन्न मामलों को लेकर वरीय पदाधिकारी को उसके त्वरित निष्पादन को लेकर निर्देश दिए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में मधुबनी पुलिस के द्वारा कुल 46 लोगों को अलग अलग कांड में गिरफ्तार किया गया है। मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई के दौरान पिछले 24 घंटों में कुल 46 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 7, हत्या के प्रयास में 5, लूट कांड में 1, SC/ST एक्ट के कांड में 1, आर्म्स एक्ट के कांड में 1 व 19 वारंटियों की गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा 12 व्यक्ति अन्य कांड में गिरफ्तार किए गए। दिन भर की हुई कार्रवाई के दौरान तकरीबन 500 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद किए गए व एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया। बीते बुधवार को रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 135 लीटर देशी शराब एवं एक मोटरसाइकिल को खजौली थाना क्षेत्र से जब्त किया गया।
शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 288 लीटर देसी शराब को हरलाखी थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन कर आवेदकों की समस्या का त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल पुलिस निरीक्षक व थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। समकालीन अभियान के तहत रेखा थाना की पुलिस के द्वारा 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि अलग अलग कांड में रेखा थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों से गिरफ्तार सभी अभियुक्तों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जिला मुख्यालय से सटे रेखा थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत अलग अलग जगहों से कई कांड में अलग अलग मामले से कुल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं थाना क्षेत्र के मिठौली गांव निवासी बेचन सिंह के पुत्र संजीत सिंह, राकेश सिंह तथा रेखा से पिता पुत्र राम खिलावन यादव के पुत्र विनोद यादव के पुत्र चंदन यादव को मारपीट मामले में तथा शराब मामले में फरार अभियुक्त सीमा गांव निवासी मनोहर मुखिया के पुत्र पलट मुखिया, सुगौना गांव निवासी बबलू यादव के पुत्र मदन यादव शराब कांड में फरार चल रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया। रेखा थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस बल के द्वारा समकालीन अभियान के तहत अलग अलग जगहों से कांड में फरार सभी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार सभी अभियुक्त को न्याय की हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटाना थाना की पुलिस ने लूटकांड के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब हो कि पिछले वर्ष खुटाना थाना क्षेत्र के बैरबौना गांव में एक घर में हुई लूटपाट के एक फरार आरोपी को फुलपरास के नवकरही गांव से उसके घर से छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। खुटाना थाना क्षेत्र के बैरबोना गांव में 8 जून 2023 की रात में एक घर में जबरन घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम देने के मामले के आरोपितों में से एक फरार वारंटी फुलपरास थाना क्षेत्र के कालापट्टी बरही गांव के विजय साह के पुत्र कृष्णा कुमार को पुलिस ने बुधवार रात उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी करीब साल भर से गिरफ्तारी से बचने के लिए जगहें बदल रहा था। गुरुवार को गिरफ्तार आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। आगामी बाढ़ से निपटने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रशासनिक तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। इसी कड़ी में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के नेतृत्व में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। मधुबनी जिला में संभावित बाढ़ 2024 से निपटने हेतु जिला स्तर पर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष का गठन समाहरणालय स्थित जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय मधुबनी में किया गया है। नियंत्रण कक्ष का उद्देश्य इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन को ध्यान में रखकर किया गया है, जिसके माध्यम से प्रभावितों को त्वरित गति से सहायता एवं क्षति को कम करने का कार्य किया जाना है। इमरजेंसी कमांड सिस्टम के माध्यम से प्रखंड एवं अनुमंडल में स्थापित सभी बाढ़ नियंत्रण कक्ष के साथ जिला नियंत्रण कक्ष का समन्वय स्थापित रहेगा। आपदा से संबंधित सभी सूचनाएं जैसे चेतावनी प्रसारण, खोज एवं बचाव कार्य तथा सूचनाओं का आदान प्रदान का कार्य क्षति को कम से कम करने के उद्देश्य से किया जाएगा। नियंत्रण कक्ष 15 जून 2024 से 31 अक्टूबर 2000 स्थानीय एनजीओ, आपदा प्रबंधन के आपदा मित्र व विभिन्न कार्य दल के प्रतिनिधि तथा स्थानीय पंचायत राज प्रतिनिधि का मोबाइल नंबर एवं विवरणी रखेंगे तथा विषम परिस्थिति में उनका सहयोग भी प्राप्त करेंगे। सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी आदेश एवं निर्देश का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें। किसी भी स्तर पर शिथिलता संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी समझी जाएगी एवं उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।